बहुत मेजर इवेंट आ रहा है रेनिशा जी, बजट आने वाला है देश का। फरवरी में 1 फरवरी को बजट आ जाएगा और बहुत सारे रिपोर्ट्स जो हम पढ़ रहे हैं और बहुत सारे अजम्पशंस जो लगाए जा रहे हैं, उनके मुताबिक इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ बदलाव किया जा सकता है गोल्ड को और सिल्वर को लेकर के। क्या ये एक्सपेक्टेशन है अभी कमोडिटी मार्केट की कि बजट में कुछ बदलाव हो सकता है इंपोर्ट ड्यूटीज में? और अगर ऐसा होता है तो क्या डोमेस्टिक प्राइसेस फिर से फ्लक्चुएट करेंगे, असर पड़ेगा? जो करंट इम्पोर्ट ड्यूटीज है गोल्ड एंड सिल्वर पर वो है 6% एंड हमें कुल 3% एक्स्ट्रा जीएसटी पे करना होता है। तो टोटल जो हमको ड्यूटीज लगती है फॉर बाइंग गोल्ड एंड सिल्वर इन इंडिया इट इज 9% नाउ, राइट। तो जो एक्सपेक्टेशन है बजट से वो ये है कि इम्पोर्ट ड्यूटीज को घटाकर 6% से 4% किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी इतना जो रेट डिफरेंस है, अगर हम इंडिया में गोल्ड खरीद रहे हैं वो हमको इंटरनेशनल मार्केट से 9% ज्यादा प्राइस पे मिल रहा है। तो स्मगलिंग उसकी वजह से गोल्ड की काफी बढ़ रही है। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी इंपोर्ट ड्यूटीज कम हुई थी, 12% से 6% तक ऑलरेडी आ चुकी है, बट और भी यहाँ से जगह बाकी है कि थोड़ी इंपोर्ट ड्यूटीज और घटाई जाए। तो ये मार्केट प्लेयर्स आर एक्सपेक्टिंग कि 4% होगी तो थोड़ा स्मगलिंग पे इम्पैक्ट करेगा, और ऑलरेडी इतनी प्राइसेस बढ़ चुकी है तो थोड़ा ग्राहकों को भी राहत मिलेगी कि थोड़ा प्राइसेस कम होंगे। तो यस, अगर इंपोर्ट ड्यूटीज घटते हैं बाय 2% तो आप प्राइसेस में भी देखेंगे कि 2% जितना सेल ऑफ आ सकता है, बहुत बड़ा ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो करंट प्राइस है उसमें 2% प्राइस कम हो जाएगी गोल्ड एंड सिल्वर की। तो क्योंकि आजकल मूवमेंट इतनी ज्यादा है, वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है प्राइसेस में, एक एक दिन में हम 5% की मूवमेंट देख रहे हैं सिल्वर में, 2-3% की मूवमेंट देख रहे हैं गोल्ड में। तो एक दिन अगर प्राइसेस कम भी हो गई तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट यस ओवरऑल ये अच्छा रहेगा कि हम ड्यूटीज कम पे कर रहे हैं एंड वी आर एट पार विद द इंटरनेशनल मार्केट। जी, एक आखिरी सवाल सिल्वर से जुड़ा हुआ लूंगी रेनिशा जी, क्योंकि बजट में हम जिस तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी की बात कर रहे हैं वैसे और भी कुछ एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। ग्रीन एनर्जी या फिर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के इंसेंटिव्स की बात सामने आ रही है कि इस तरीके के कुछ ऐलान बजट में किए जा सकते हैं जो कहीं ना कहीं जाकर के सिल्वर को भी इम्पैक्ट करता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो एक बार फिर से फ्लक्चुएशन सिल्वर में भी देखने को मिलेंगे? यस, ये मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद कुछ इन सब चीजों में भी बदलाव आए, क्योंकि सोलर एनर्जी में काफी सिल्वर यूज होता है। अगर 1 मेगावाट सोलर कैपेसिटी अगर इंस्टॉल करनी है तो उसमें ऑलमोस्ट 20 से 25 ग्राम्स जितना सिल्वर यूज होता है। एंड अगर आप ईवी व्हीकल्स में देखेंगे तो उसमें भी ऑलमोस्ट 50 ग्राम्स जितना सिल्वर यूज होता है इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सिल्वर का यूसेज ग्रेजुअली काफी बढ़ रहा है। तो अगर इसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो थोड़ा बहुत प्राइस मोमेंटम आएगा, बट बहुत ज्यादा मैं फ्लक्चुएशंस नहीं देख रही हूँ, क्योंकि मार्केट इटसेल्फ इज सो वॉलेटाइल नाउ। एक एक दिन में हम 10-15 हजार की मोमेंटम देख रहे हैं प्राइसेस में। तो अगर 2-3 हजार रुपए इधर उधर हो जाएगा तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो द पॉइंट इज कि ओवरऑल फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, जितने ज्यादा पॉजिटिव न्यूज आएंगे ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेगा एंड प्राइसेस अपना रैली जो है वो कंटिन्यू ही करेंगी। तो यू कैन एक्सपेक्ट बाय दिस ईयर एंड सिल्वर शायद 4 लाख का लेवल टच कर ले, गोल्ड जो है वो शायद 1.25-2 लाख तक का भी लेवल टच कर ले। तो आप बाइंग में रहिए, हर डिप्स पे बाय करते रहिए। सो दैट इज द स्ट्रैटेजी यू शुड यूज। ओके, तो कुल मिलाकर के जितनी भी बात हमारी हुई है अभी, सिल्वर और गोल्ड फंडामेंटली बैक्ड हैं और बबल नहीं क्रिएट कर रहे हैं, अच्छी प्राइस राइज दिखाई दे रही है। इसलिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपनी रिस्क प्रोफाइल को एनालाइज जरूर कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के साथ इन दोनों ही एसेट्स को पॉजिटिवली आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। रेनिशा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप।